सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। किसी एक मेरे बहुत ही प्यारे साथी का कहना है कि मैडम आप विभिन्न चक्रों के लिए कोई आसन भी बताइए। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो उसी प्रिय साथी के लिए है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे सातों चक्रों के बारे में। तो हमारे जो सातों चक्र हैं उनमें जो सबसे पहला चक्र होता है जो सिर के ऊपर स्थित होता है और जिसका रंग बैंगनी होता है, इस चक्र को हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और अगर आप अपने सहस्त्रार चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से शीर्षासन करना चाहिए। साथियों, बात करते हैं हमारे अगले चक्र की, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और आज्ञा चक्र हमारी दोनों बाहों के बीच यहाँ स्थित होता है और इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें नियमित रूप से बालासन करना चाहिए। साथियों, इसके बाद नंबर आता है हमारे तीसरे चक्र का, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं और जो हमारे यहाँ कंठ में स्थित होता है। इस चक्र का रंग आसमानी होता है और इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें सेतु बंधासन नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे ये चक्र जागृत हो सके। इसके बाद जो हमारा चौथा चक्र होता है साथियों, इसे हृदय चक्र कहा जाता है। ये हमारे हृदय के पास यहाँ स्थित होता है। इस चक्र का रंग हरा होता है और यदि आप अपने इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से उष्ट्रासन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद साथियों, जो हमारा अगला चक्र है उसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, जो हमारी नाभि से 3 से 4 इंच ऊपर की ओर स्थित होता है और इस चक्र का रंग पीला होता है। यदि आप अपने इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से धनुरासन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथियों, इसके बाद जो हमारा छठा चक्र है जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है, ये चक्र नारंगी रंग का होता है और नाभि से 2 से 3 इंच नीचे की ओर स्थित होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए भद्रासन का अभ्यास करना चाहिए। साथियों, इसके बाद हमारा सबसे जो मूल और मुख्य चक्र है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, इस चक्र का रंग लाल रंग होता है और इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको नियमित रूप से वज्रासन करने का अभ्यास करना चाहिए। साथियों, चक्र का जो रंग होता है उसी रंग के कपड़े पहनने से भी चक्र जागृत होने लगते हैं। आप चक्रों को जागृत करने के लिए आप आसन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सुगंधित तेल आते हैं जो एक विशिष्ट चक्र के लिए विशिष्ट होते हैं। आप इनके द्वारा भी इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग रेकी में होते हैं वो साउंड हीलिंग से भी इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको इस वीडियो में और भी कोई जिज्ञासा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।